नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं योग सूत्रों के गहरे ज्ञान की दुनिया में। और हम इसे समझेंगे महान स्वामी विवेकानंद की नज़रों से। ये कोई ऊपर ऊपर की बात नहीं होगी। हम बिल्कुल टेक्स्ट के अंदर उतरेंगे, उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम इस पूरी चर्चा में एक एक सूत्र, एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे ताकि जो भी गहरे कंसेप्ट्स हैं वो हमें सीधे सोर्स से समझ में आए। तो चलिए तैयार हो जाइए इस ज्ञान के सागर में गुता लगाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी कोई ऐसी स्टेट हो सकती है, कोई ऐसी अवस्था जहां हमारा मन, हमारा चित्त पूरी तरह से एक जगह टिक जाए, एकदम शांत, एकदम फोकस्ड? योग सूत्र की शुरुआत इसी गहरे सवाल के जवाब से होती है। तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, ग्रंथ की शुरुआत होती है समाधि से, यानी ध्यान की जो अलग अलग गहराइयां हैं उनकी परिभाषा से। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हर तरह की समाधि हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है। 19वां श्लोक एक ऐसी ही अवस्था की बात करता है जिसे भव प्रत्यय कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो शरीर से तो मुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी भी प्रकृति के दायरे में ही हैं। स्वामी विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि एक योगी का जो असली लक्ष्य है वो इससे कहीं कहीं ज्यादा ऊंचा है। तो फिर अगर वो मंजिल नहीं है तो योगियों का असली रास्ता क्या है? हमारा अगला सेक्शन उन्हीं साधकों के लिए है जो सच्ची, स्थायी एकाग्रता पाना चाहते हैं। ये है 20वां श्लोक, और आप कह सकते हैं कि ये उन साधकों के लिए एक रोड मैप की तरह है जो प्रकृति में खो जाने से भी आगे निकलना चाहते हैं। ये उस सबसे ऊंची समाधि तक पहुंचने का बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। तो ये 5 चीजें हैं जो जरूरी हैं। सबसे पहले श्रद्धा, यानी एक ऐसा विश्वास जो हिले नहीं। फिर है वीर्य, यानी वो जबरदस्त मानसिक शक्ति, वो विल पावर जो हमें आगे धकेलती है। इसके बाद आती है स्मृति, अपने लक्ष्य को एक पल के लिए भी न भूलने की क्षमता। फिर आती है समाधि, यानी मन का पूरी तरह से एक हो जाना, जहां कोई भटकाव ना हो। और जब यह सब मिलता है तो उससे पैदा होती है प्रज्ञा, अनुभव से मिला सच्चा ज्ञान, असली विवेक। यही है वो असली रास्ता। अब आगे के सूत्र एक बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी तरक्की की स्पीड पूरी तरह से आपके एफर्ट पर, आपकी लगन पर निर्भर करती है। जिसके प्रयास में जितनी ज्यादा आग होगी, मंजिल उसे उतनी ही जल्दी मिलेगी। पर मान लीजिए किसी के लिए इतनी जबरदस्त साधना करना मुश्किल हो, तो क्या कोई और रास्ता नहीं है? दिलचस्प बात यह है कि योग सूत्र एक और रास्ता भी दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से भक्ति और समर्पण का है। 23वां श्लोक कहता है, अथवा ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने से भी समाधि सिद्ध होती है। ये एक बहुत पावरफुल ऑल्टरनेटिव है, एकाग्रता पाने का एक बिल्कुल अलग रास्ता जो भक्ति से होकर गुजरता है। लेकिन एक मिनट, ये ईश्वर कौन है? देखिए, योग सूत्र में ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दुनिया के कई धर्मों की सोच से बहुत अलग है। तो चलिए, हमारा अगला सेक्शन इसी अनोखी और गहरी परिभाषा को समझने की कोशिश करेगा। तो ये समझने के लिए हमें फिर से मूल ग्रंथ में ही जाना होगा, ये देखने के लिए कि पतंजलि खुद ईश्वर को कैसे परिभाषित करते हैं। और आप देखेंगे कि ये परिभाषा कितनी दार्शनिक और कितनी सटीक है। ये रहा 24वां श्लोक। ये ईश्वर की, आप कह सकते हैं, एक टेक्निकल डेफिनेशन देता है। ये कहता है कि ईश्वर एक पुरुष विशेष है, यानी एक ऐसी खास चेतना, एक ऐसी आत्मा जो हम इंसानों के संघर्ष, दुख और बंधनों से कभी छुई ही नहीं गई। स्वामी विवेकानंद इसे ऐसे समझाते हैं कि ईश्वर कोई दुनिया बनाने वाला या चलाने वाला राजा नहीं है, बल्कि ईश्वर वो एक मुक्त आत्मा है जो कभी बंधन में थी ही नहीं। एक ऐसी विशेष चेतना जो हमेशा से हमेशा के लिए आजाद है। और जरा इस परिभाषा की बारीकी देखिए। ईश्वर क्लेश यानी हर तरह के दुख दर्द से, कर्म और उसके फल यानी विपाक से, और आशय यानी हमारे मन में दबी हुई इच्छाओं और संस्कारों से, इन सब से पूरी तरह परे है। वो कॉज एंड इफेक्ट के उस नियम से बाहर है जो हम सब पर लागू होता है। अच्छा, बात और भी गहरी होती है। अगला सूत्र ईश्वर की एक और कमाल की विशेषता बताता है, और इसका ताल्लुक ज्ञान के स्रोत से है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सारा ज्ञान जो कभी था, जो आज है या जो कभी हो सकता है, उस सबका मूल स्रोत वही एक चेतना है। हम इंसानों में ज्ञान की बस एक छोटी सी चिंगारी हो सकती है, लेकिन ईश्वर में सर्वज्ञता का वो बीज अपनी सबसे ऊंची अवस्था में है, अनंत, और जिसकी कोई सीमा नहीं।
तो अगर ईश्वर ही अनंत ज्ञान का स्रोत है, तो इसका हम जैसे साधकों के लिए क्या मतलब है? अगला सेक्शन इस आइडिया को गुरु यानी शिक्षक की भूमिका से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। 26वां श्लोक कहता है, वह प्राचीन गुरुओं के भी गुरु हैं, क्योंकि वो समय की सीमाओं से परे हैं। जरा एक पल के लिए इस बात की गहराई को सोचिए। इसे ऐसे समझिए, आज हमारे टीचर्स हैं, हम उनसे सीखते हैं। उन्होंने अपने टीचर से सीखा और उन्होंने अपने, ये सिलसिला पीछे और पीछे प्राचीन काल तक जाता है। लेकिन ये ज्ञान की धारा कहीं से तो शुरू हुई होगी। योग सूत्र कहता है कि सारे इंसान, सारे गुरु समय के बंधन में हैं। लेकिन ईश्वर वो टाइमलेस सोर्स है जहां से ये ज्ञान पहली बार बहा था। और यहीं पर स्वामी विवेकानंद एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान को जगाने के लिए एक गुरु चाहिए। ज्ञान हम सबके अंदर है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए एक बाहरी चिंगारी की जरूरत पड़ती है। और ये गुरु शिष्य की परंपरा उसी ईश्वर तक जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु हमें बाहर से कुछ नया नहीं दे रहा, वो तो बस उस पर्दे को हटा रहा है जिसने हमारे अंदर के अनंत ज्ञान को ढक रखा है। वो हमारी पहचान हमारे ही सच्चे स्वरूप से करवाता है, जिसका स्रोत वही टाइमलेस ईश्वर है। और हम अपनी आज की ये चर्चा इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ज्ञान का असली स्रोत समय से परे है और गुरु उस ज्ञान को जगाने की चाबी है, तो आज के इस दौर में, इस आधुनिक युग में हमें अपना मार्गदर्शन कहाँ से शुरू करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।